नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका फेवरेट और रिक्वेस्टेड टॉपिक, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड सोलमेट और हु इज़ योर डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल्ड रीडिंग होगी और इसमें हम सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। पर्सनालिटी ट्रेट्स, करियर, प्रोफेशन, फैमिली, नेचर, जॉब, प्रोफेशन, जो कुछ भी डिटेल्स मुझे पता चलेंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी विद अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड चार्म्स। मैंने आज पिकअप पाइल रीडिंग रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, एज़ यू कैन सी। पहली पाइल है 1 से लेके 16 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आप ये वाला स्टोन अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 16 के बीच में आती है, तो फिर आप पाइल नंबर 1 में हैं। पाइल नंबर 2 है 17 to 31, या फिर आपके लिए ये वाला स्टोन है ब्लू कलर का। अगर आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप दोनों रीडिंग्स को देख सकते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पर होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में। ओके, ऑलराइट, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई थिंक आपको दिखेगा, और इसको भी यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, सो एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स या जो भी डिटेल्स आप दे सकते हैं वो बताइए। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स एंड एनर्जीज़ बताइए। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स बताइए प्लीज़। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स। पहला कार्ड है NB, ओके। दूसरा कार्ड है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। व्हाट एल्स? ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। तीसरा कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। What else? I just need 2 more cards.
I just need 2 more cards. Thank you. Hostilities. Just 1 more card. Thank you, spirits. Thank you so much. The garden and the gate. And bottom of the deck से है all tied up. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कलेक्टिव लेवल पर पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज. पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज. पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज. ओके. पहला कार्ड है स्टार. दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड. What else? My last shuffle. Okay. The moon. And bottom से आया है death. All right. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स. ओके. थैंक यू स्पिरिट्स. थैंक यू. पहला कार्ड है लव. व्हाट एल्स? फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स. फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स बताइए प्लीज़. थैंक यू. लीडरशिप. डिलीजेंस. ओपननेस. एंड यहाँ पर आया है वॉयेज. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है फ्रीडम. थोड़ा सा इधर खिसका देती हूँ. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स. फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स. पहला कार्ड है सोलमेट. दूसरा कार्ड है को क्रिएट. व्हाट एल्स? फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स. न्यू लाइफ. मिल्क एंड हनी. माय लास्ट शफल. ओके. बॉटम से है कम्युनिटी. ऑलराइट. तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को.
सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे ही नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं। तो ये सारे नंबर्स सिग्निफिकेंट हैं। सो कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं लड़का और लड़की रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी, उनके हद से ज़्यादा दुश्मन होंगे, बहुत ज़्यादा दुश्मन होंगे उनके। और उनकी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं ये दुश्मन। बहुत सारे लोगों के दुश्मन तो उनकी कम्युनिटी से ही होंगे, और कुछ उनके ऑफिस या बिज़नेस जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ से होंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। स्टक सिचुएशन में है। प्रेजेंट एनर्जी उनकी ये है कि वो स्टक सिचुएशन में है और उनको बाहर जाने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि इस जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही हैं उनसे बाहर कैसे निकलें। बहुत मेहनत करने वाले पर्सन हैं और बहुत मेहनत कर रहे होंगे या कर रही होंगी, क्योंकि उनको एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। बहुत पैशनेट पर्सन होंगे, एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक लविंग पार्टनर, बहुत सारी विशेस होंगी, बहुत सारे एस्पिरेशंस होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे उनके जो उन्हें पूरे करने हैं। तो उसके लिए मेहनत बहुत कर रहे होंगे, पर वो मेहनत जो है वो रंग नहीं ला रही होगी, वो मेहनत जो है वो काम नहीं कर रही होगी, बिकॉज़ उनकी एनिमिटी इतनी ज़्यादा होगी लोगों से कि बनते बनते काम उनके रुक जाते होंगे। यहाँ पर मुझे कुछ कार्मिक बैगेज भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर नियर फ्यूचर में कुछ एंडिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं विद द डेथ कार्ड। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में कुछ लोगों को उन्होंने रीसेंट पास्ट में खोया हो जो उनके दिल के बहुत करीब थे, और उन न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ से न्यू लाइफ का कार्ड है। तो न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी उनमें, बहुत मेहनत करने वाले पर्सन होंगे। रात उन्हें बहुत पसंद होगी, नाइट स्काई, स्टार गेजिंग, रात में बैठ के बातें करना छत पे, या फिर स्टार गेजिंग बहुत पसंद होगा, चांद बहुत देखना बहुत पसंद होगा। वॉलपेपर भी कई लोगों ने डार्क लगा रखा होगा नाइट का। ट्रैवल बहुत करना पसंद होगा और बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया भी होगा उन्होंने, स्पेशली अब्रॉड। फ्रीडम लवर होंगे, किसी की बात सुनने वाले पर्सन नहीं होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ इतनी ज़बरदस्त होंगी कि किसी के आगे झुकना उन्हें पसंद नहीं होगा, अपने मन की करते होंगे। लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और चाहते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट उनकी लाइफ में आ जाए। अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं, सोल जर्नी जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल अकेले हैं और अपनी लाइफ में एक पार्टनर तलाश कर रहे हैं जो उनकी लाइफ के साथ जुड़कर उनकी लाइफ को क्रिएट करे, साथ में मिलकर वो एक ज़िंदगी बनाएं।
अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी विशेस और ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। और जिन भी लोगों ने उनसे कट ऑफ कर लिया है या जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी एनिमीज़ हैं उनके, उन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते हैं, जिससे कि वो टॉक्सिक लोग जो हैं वो उनकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर दोबारा नहीं करें। जो प्रोफेशन उनका हो सकता है, जो मुझे यहाँ से पता चल रहा है वो मैं बता देती हूँ। पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में हो सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हो सकते हैं, एनबीएफसी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बिज़नेस हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का, रियल एस्टेट का बिज़नेस हो सकता है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हों, जर्नलिज़म हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, एंकर हो गया, टीवी आर्टिस्ट हो गया, मॉडल हो गया, जिसमें भी पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व हो, टीचिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व हो, वो काम वो करते होंगे। और नेचर लवर होंगे, नेचर बहुत पसंद होगी, पेट्स पसंद होंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिज़नेस हो उनका, या किसी ट्रैवल कंपनी में काम करते हों, या पायलट हो सकते हैं, या मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं। इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, स्पेशली फुल मून और न्यू मून पर, और गुस्सा आ जाता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, अपने सीक्रेट्स किसी को बताने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि एनिमीज़ ही एनिमीज़ हैं चारों तरफ, तो सीक्रेट्स अपने अपने तक ही रखते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे, बहुत सीक्रेटिव पर्सन होंगे, उनसे कोई चीज़ निकलवाना बहुत मुश्किल काम होगा। अपनी मदर से काफ़ी अटैच्ड होंगे, और हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में उन्होंने अपनी मदर को खोया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इंट्यूशन मुझे नहीं लग रहा कि उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। ठंडी जगह बहुत पसंद होगी, एडवेंचरस पर्सन होंगे, सोशल होंगे बहुत ज़्यादा, फ्रेंड्स वगैरह बनाने की कोशिश करते होंगे, पर उनको सही और गलत की पहचान नहीं है, वो अपने तरीके का ही समझते हैं सबको, तो इसलिए धोखा खा जाते हैं। पर रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, और अभी तक तो मुझे ये एनर्जी फील हुई है। बाकी हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर टैरो निकालूंगी। आपको पता है मैंने एक कार्ड्स बना रखे हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो नहीं पता, पर जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। तो कुछ कार्ड्स के थ्रू मैं देखने की कोशिश करूँगी।
कि क्या निकल कर आता है। आई थिंक मैंने काफ़ी निकाल लिए। जिम लवर होंगे ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे। अभी हम पहले इतने कार्ड्स देख लेते हैं। फिटनेस वगैरह का बहुत ध्यान रखते होंगे। रेड पिंक कलर फेवरेट हो सकता है उनका। इजी गोइंग होंगे, टेंशन लेने वाले नहीं होंगे, केयर फ्री पर्सन होंगे। नेचर लवर होंगे, ये मैंने अभी आपको बोला ही था। एथलेटिक बिल्ड हो सकती है कुछ लोगों की, मैंने अभी बोला था जिम वगैरह जाते होंगे, तो ये एनर्जी निकल कर आई है। जॉयफुल होंगे, खुश करने में बिलीव करते होंगे दूसरों को। सेपरेटेड, या तो सेपरेटेड होंगे, अवेटिंग डाइवोर्स पॉसिबिलिटी है। पाइसेस या वर्गो हो सकते हैं, ये उनके सन साइंस। वेरी अटैच टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच्ड होंगे। लव्स बीचेस, बीच लवर हो सकते हैं। एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन होंगे। आउट गोइंग होंगे, फ्रेंड्स वगैरह, मैंने कहा था सोशलाइजिंग का शौक़ होगा। लव्स चाइनीज़ फूड, तो चाइनीज़ फूड उन्हें पसंद होगा। टेली मार्केटिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस, हाँ ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है। वेरी मच करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा करियर को फोकस करते होंगे। क्वाइट कंजर्वेटिव, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते होंगे, बट एक बार खुल जाते होंगे तो फिर बहुत बिंदास बोलते होंगे। फ्रेंच बियर्ड हो सकती है आप कुछ लोगों की। हाईली रोमांटिक, हो सकता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हों। फास्ट फूड के शौकीन हो, ये पॉसिबिलिटी है। मीडियम हाइट होगी। कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। फोकस्ड बहुत ज़्यादा होंगे। मैंने बताया अभी फास्ट फूड, बन वगैरह, ये सब चीज़ों, इन सब का शौक़ होगा उनको। स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये मैंने अभी बताया आपको कि किसी चीज़ से घबराते नहीं होंगे। आर्टिस्ट या पेंटर हो सकते हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते होंगे। ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट, ममाज बॉय या गर्ल। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। अंडरस्टैंडिंग होंगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है हाइट से स्केयर्ड हो, डर लगता हो उन्हें। हो सकता है डायरी लिखने का शौक़ हो। डायरी, कुछ लोगों का आदत होती है डायरी में लिखने की, तो हो सकता है डायराइज़ करते हों चीज़ों को। हो सकता है कनाडा में रहते हों या फिर कनाडा ले जाना चाहते हों। इस टाइप की ड्रेसेस का उनको शौक़ होगा, लॉन्ग गाउन्स। हो सकता है पोस्टल डिपार्टमेंट में हो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो सकते हैं या ले जाना चाहते हों। टर्की, इज़राइल, ईफिल टावर, पेरिस। यूएस में रहते हों। आयरलैंड, ग्रीस, थाईलैंड, यूके, वियतनाम। हो सकता है साउथ इंडियन का शौक़ हो सकता है उनकी खुद की बेकरी हो, पॉसिबिलिटी है। बच्चे बहुत पसंद होंगे उन्हें। नेचर लवर,
हिस्टोरिकल जगह पसंद होंगी या फिर टेम्पल्स या फिर ईश्वर की भक्ति बहुत करते होंगे। हो सकता है कि फेंग शुई वगैरह में बिलीव करते हों। चाइनीज़ आइटम्स होते हैं जैसे फेंग शुई हो गया या इस टाइप का कुछ, विंड चाइम्स या इस टाइप की चीज़ों में। फार्मासिस्ट हो सकते हैं या मेडिसिन का खुद का बिजनेस हो सकता है। ब्लैक आइज़, एडवेंचरस, क्रिकेट के शौकीन होंगे, हैप्पी, खुश रहते होंगे, इमोशनल, ये मैंने बताया था, डीप थिंकर, सोचते बहुत होंगे। हो सकता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक़ हो, टेबल टेनिस का शौक़ हो सकता है बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह या थिएटर देखने का शौक़ हो, बहुत एडजस्टिंग होंगे, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना उन्हें बहुत पसंद होगा, बाहर जाके खाना खाना, हम्बल होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, ठंडी जगह बहुत पसंद होगी। हो सकता है उनका सुपर मार्केट हो या कोल्ड स्टोरेज की कंपनी हो, फुटबॉल देखना पसंद हो सकता है, बच्चों का शौक़ होगा, टीचिंग प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, फायर फाइटर्स, आर्बिट्रेटर्स, मीडिएटर्स, फ्लोरिस्ट या कंसीलिएटर्स भी हो सकते हैं। ये उनके प्रोफेशन कुछ निकल कर आए हैं। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट या सर्जन हो सकते हैं, म्युनिसिपल लाइसेंस, अर्बन एंड रीजनल प्लानर हो सकते हैं, रीजन प्लानर, फिजिशियन, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें से कुछ हो सकते हैं। सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। फरवरी, अप्रैल, मई, जून, ये कुछ निकल कर आए हैं मंथ्स। लग्जरी लाइफस्टाइल, मैंने बताया था कि बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद होगा। हो सकता है कि किसी इंजीनियर हों और किसी इंजीनियरिंग फैक्ट्री में हों। हो सकता है डोनट्स, कैंडीज़ वगैरह इन सब चीज़ों का शौक़ हो उनको। नेचर, अगेन नेचर लवर, थॉटफुल, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते होंगे। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आइसक्रीम्स का शौक़ होगा, फिनलैंड से हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका से हो सकते हैं। अगेन स्नो, ठंडी जगह रह सकते हैं, हो सकता है ठंडी जगह रहते हों। इमोशनल दोबारा आ गया। लड्डू बहुत पसंद होंगे, बहरीन से हो सकते हैं, चेस खेलना पसंद होगा। हो सकता है जीसस क्राइस्ट को बहुत मानते हों। लॉन टेनिस खेलना पसंद हो। नीदरलैंड्स के हो सकते हैं या ले जाना चाहते हो। म्यूज़िक बैंड हो सकता है उनका खुद का हो, या फिर वो किसी म्यूज़िक बैंड के लिए काम करते हो, या उनका अपना यूट्यूब चैनल हो म्यूज़िक का। और ये बॉक्सिंग वगैरह इस टाइप का शौक़ हो। ओपेरा वगैरह या बैले डांसिंग का शौक़ हो। गोल्फ़ खेलने का शौक़ हो। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स पहनते होंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हों। ढोकला पसंद हो सकता है, गोलगप्पे बहुत पसंद हो सकते हैं, बिलियर्ड्स पसंद हो सकता है, सुपरमार्केट स्टोर हो सकता है। इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा, बताते नहीं होंगे। रेनी सीज़न भी पसंद होगा। किसी कॉरपोरेट में काम कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पसंद होगा, बाहर का खाना, जंक फूड, कुकीज़ वगैरह, ये सब बहुत पसंद होगा। सो यहाँ से ये निकल कर आए हैं, हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स।
मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे सेकंड पाइल की भी रीडिंग करनी है। 26 आया है यहाँ पर, 11 आया है, 10 है, U है, लेटर O है, F है, M है, G है, N है, 20 है, फिर 47 है, 40 है, लेटर D, P, हो सकता है DP लगा रखी हो बहुत अच्छी उन्होंने, या फिर आपकी DP को अप्रिशिएट करें। 62, 54, K लेटर, H, C, E, 57, 14, 25, 39, 32, 5, 83, 8, 16, 49, 17। तो ये निकल कर आया है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे मिल चुके हैं, फ्यूचर स्पाउस, या नहीं। और अगर मिल चुके हैं तो फिर आगे नेक्स्ट एक्शन उनका देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स से मिल चुके हैं? आई जस्ट वांट 1 कार्ड, थैंक यू। प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिल चुके हैं और यूनिवर्स ने ही उन्हें मिलाया है, तो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। अब कितने दिन में उनका नेक्स्ट एक्शन होगा वो देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के नेक्स्ट एक्शन के बारे में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1 के नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, प्लीज़ बताएं। पहले तो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे, पावर में आएंगे और पावर में आके आपके साथ शादी करेंगे, हार्मनी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी सारी विशेस को पूरा करेंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है वो है 3, यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको मिलाया है। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के बीच में कोई एक्शन हो सकता है फॉर पाइल नंबर 1। सो आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, 17 से 31 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ रख रही हूँ मैं आपके लिए ये, और ये आपका क्रिस्टल। आई होप आपको दिखेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़, ट्रेट्स और जो भी डिटेल्स आप बता सकते हैं वो बताएं प्लीज़, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स, पाइल नंबर 2 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स, पाइल नंबर 2 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 by 1, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स। ओके, पहला कार्ड आया है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स।
पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, फिर है हॉस्टिलिटीज़, ओके। I just need two more cards. I just need two more cards. Thank you, spirits. I just need two more cards. Man holding a coin. Okay. One more card. One more card, spirits. Just one card. Okay. Goddess of the Moon. And bottom of the deck है financial constraints. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की क्या एनर्जीज होंगी, उनके फ्यूचर स्पाउस की। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज। ओके, पहला कार्ड है हैंगमैन, फिर है द फूल, फिर है मजिशियन, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है जस्टिस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे स्पिरिट्स। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, यहाँ पर आया है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर आया है ओपन अपॉर्चुनिटी, माय लास्ट शफल। ओके, एंड बॉटम से आया है स्टिलनेस। ओके,
प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, मैं यहाँ लगा देती हूँ। पहला है राउंड एंड राउंड, दूसरा कार्ड है सेरेंडिपिटी, तीसरा कार्ड है लॉयल हार्ट, फिर है चॉपवुड, फिर है कम टू द एज। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है अ लेग अप। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले पाइल नंबर 1 में भी सारे नंबर्स आए थे और पाइल नंबर 2 में भी सारे ही नंबर्स आए हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर्स के बारे में कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू देयर करियर एंड फाइनेंसेस। उनके फाइनेंशियल या तो लॉसेस हुए हैं बहुत ज़्यादा, किसी ने धोखा दिया है, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है जिसकी वजह से उनके कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे उनके लग रहे हैं। उनकी जॉब चली गई हो, ये पॉसिबिलिटी है। किसी भी तरीके का लॉस फाइनेंसेस से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रहा है कि उनको वाणी का वरदान मिला हुआ होगा, क्योंकि जो भी वो बोलते होंगे उनकी सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। जो भी वो बोलते होंगे उससे लोग प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि वो चाहे पहली बार किसी से मिलें और उससे 5 मिनट बात करें तो भी लोग उनसे इतने प्रभावित हो जाते होंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये वरदान उनको मिला हुआ होगा, पर अभी उनकी सिचुएशन बिल्कुल स्टक चल रही है और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकें। बहुत फ्लेक्सिबल नेचर, कुछ लोगों का हो सकता है, सबका नहीं। कुछ लोगों का फ्लेक्सिबल नेचर हो सकता है। जस्टिस लवर होंगे, हो सकता है लॉ फील्ड से रिलेटेड जॉब करते हों, जज हों, लॉयर हों, कॉरपोरेट लॉयर हों, या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड या तो जानते हों, पढ़ाई करी हो उन्होंने, या फिर ऑकल्ट साइंस में ही उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया हो, ये पॉसिबिलिटी है। और टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है, लॉ से रिलेटेड उनका इंस्टीट्यूट भी हो सकता है अगर बिज़नेस करते हो तो। केयरफ्री और बिंदास टाइप के पर्सन होंगे, आज में जीते होंगे, प्रेजेंट में जीते होंगे, कल की फ़िक्र नहीं करते होंगे, कल खाना हो नहीं हो पता नहीं, आज खाना है उसको खा लो, कल का सोचने की ज़रूरत नहीं है।
इस टाइप की नेचर होगी। स्पिरिचुअल होंगे बट रिलीजियस नहीं होंगे। पूजा पाठ और ये सब उनसे नहीं होता होगा। इस टाइप की नेचर नज़र आ रही है। फ्रेंड्स बहुत होंगे उनके, सोशल होंगे वो बहुत ज़्यादा। उनके कुछ पुराने पिछले कर्मों की वजह से उनको ईश्वर ने अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। पर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, गति में नहीं है, मूवमेंट नहीं आ रहा है उनकी लाइफ में। राउंड एंड राउंड एक ही चीज़ बार बार रिपीटेडली चल रही है, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर कार्ड आया है राउंड एंड राउंड, तो कोई भी चीज़, और यहाँ से कार्ड आया है स्टिलनेस का। तो एक ही चीज़ बार बार उनकी लाइफ में रिपीट हो जा रही है, साइकिल, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। ईश्वर उन्हें बहुत सिखाने की कोशिश कर रही है, मगर वो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने जब ये फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया था तो मैंने कुछ लोगों के लिए बोला कि कुछ लोग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की इतनी कमी होगी कि बस जो मैंने कह दिया, जो मैंने सोच लिया, जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वही सब कुछ सही है। इस टाइप की नेचर होगी। किसी के लिए अपने आप को बदलना नहीं चाहते होंगे। इमोशनल होंगे पर दिखाते नहीं होंगे। इंट्यूशन है पर यूज़ नहीं करते होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस तो दिख ही रहा है। बिज़नेस कर सकते हैं, करते हुए होंगे, पर बिज़नेस स्टेबिलिटी पे नहीं होगा। अपने लिए स्टैंड लेना जानते होंगे और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र उनका बैलेंस नहीं है, इसीलिए उनको करियर में और फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ भी रहते हों, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए, स्टमक रिलेटेड, लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, इन सब से रिलेटेड इश्यूज़ भी रहते हों उन्हें। करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी डेफिनेटली बहुत अच्छी होंगी, जो मैंने अभी आपको बताया। और उनके कुछ पिछले कर्मों की वजह से उनको ईश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है अभी तक, और अब समय आ चुका है कि वो सीख जाएं। ये उनके लिए एक तरीके से गाइडेंस आई है, या ये कह लीजिए कि समय आ चुका है कि अब उनके कुछ टाइम अभी और सीखना बाकी है उनको, और कुछ टाइम के बाद उनकी लाइफ में जो सफ़रिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर वो अपने लेसन्स सीख गए तो। यहाँ पर चॉपवुड का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि अपनी लाइफ से उनको कुछ टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ करना है हमेशा के लिए, जिनको वो बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक समझते हैं। और अगर उन्हीं को शुभ चिंतक समझते रहे तो हमेशा इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे। एक लॉयल हार्ट है उनका, और चाहते हैं कि उनको भी एक लॉयल हार्ट मिले। अपनी लाइफ में गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनके फेवरेट कलर्स में वाइट, ब्लू, येलो, ग्रे, एंड रेड, ये कलर्स कुछ उनके, ऑफ वाइट भी हो सकता है, ये कलर्स कुछ उनके फेवरेट हो सकते हैं। बाकी हम और देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलता है। पहले इतने देख लेते हैं।
फिर बाकी के देखेंगे। तो हो सकता है कि उन्हें अब्रॉड सेटल होने का मन हो, या वो अब्रॉड सेटल्ड हैं ऑलरेडी और इतना बड़ा घर हो उनका, या फिर ये उनकी तमन्ना हो सकती है। रशिया में रहते हों या जाना चाहते हों। जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आएंगे। उनके ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं। ट्रीट्स एवरीवन इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। हो सकता है डेनमार्क में रहते हों या जाना चाहते हों। हो सकता है नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल में हों। बॉक्सिंग वगैरह का शौक़ हो देखने का। पॉजेसिव होंगे नेचर वाइज। पेस्टल शेड्स फेवरेट होंगे, लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स पसंद होंगे। डिफरेंट कास्ट या कल्चर के पर्सन होंगे ये। प्रिटी आइज, इंट्रोवर्ट एंड गॉर्जियस लुक्स। ओके, जर्नलिज़म में मैंने अभी बोला था कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, तो जर्नलिज़म में हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं। फिर है ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है। बिग हाउस, यहाँ पर बिग हाउस ही आया था। बड़े घर में रहते हों। हो सकता है मुस्लिम हो। लविंग एंड केयरिंग। फिटनेस कॉन्शियस हो सकते हैं, या फ्रूट्स का शौक़ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। टॉल हाइट के होंगे। पनामा या मेक्सिको जाना चाहते हों या रहते हों। गौतम बुद्धा को मानते हों या जैन धर्म के हों, पॉसिबिलिटी है। वेटनरी डॉक्टर या सर्जन हो सकते हैं। डाइवोर्स्ड हो सकते हैं। गुरु नानक देव जी को मानते हों या सिख धर्म के हों। फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का शौक़ हो। रिस्पॉन्सिबल, हो सकता है फुटबॉल का शौक़ हो देखने का या खेलने का। चेस का शौक़ हो। टेली मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस करते हों। हो सकता है डायरी लिखने का शौक़ हो, डायराइज करने का शौक़ हो। बीचेस बहुत पसंद हो उन्हें, बच्चे पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी है। बच्चों के साथ खेलना पसंद हो। ट्रेनर या ट्रेनिंग हेड हो सकते हैं। अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई। रोमांटिक, इजी गोइंग होंगे। रेड या पिंक कलर फेवरेट होगा, ये मैंने अभी बताया भी था, रेड कलर। हो सकता है जीसस क्राइस्ट को भी मानते हों, या जैसे भी हो सकता है नॉन वेजिटेरियन हो। एडवेंचरस, हो सकता है साउथ इंडियन पसंद हो। फॉन्ड ऑफ एंटीक आइटम्स, एंटीक आइटम्स का शौक़ हो। वेल्दी, रिच पर्सन हो सकते हैं। गुड लुक्स, स्मार्ट होंगे। ठंडी जगह रहना पसंद होगा। एम्बिशियस होंगे बहुत ज़्यादा। फैशन डिज़ाइनर, मॉडल या एक्ट्रेस हो सकते हैं। मीडिया प्रोफेशनल, ये तो मैंने अभी जस्ट ही बताया था आपको। साइप्रस जाना चाहते हों। माउंटेन्स पसंद होंगे। बेल्ट्स वगैरह का शौक़ होगा। ट्रेंडी क्लोथ्स का शौक़ होगा। सैलेड्स इस टाइप के खुद बनाने का हो सकता है। कुकिंग का भी शौक़ हो, पॉसिबिलिटी है। हेल्थ कॉन्शियस, सपोर्टिव, डाउन टू अर्थ, हो सकता है जिम वगैरह करते हों, वेट लिफ्टिंग वगैरह देखने का शौक़ हो। इंश्योरेंस में हो सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में हो सकते हैं। वेरी सीनियर प्रोफेशनल, कॉरपोरेट में हो सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं। इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर हो सकते हैं, अगेन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। लॉयर या जज हो सकते हैं।
लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हो, ये पॉसिबिलिटी है। केक्स एंड पेस्ट्रीज़ का शौक़ हो, पॉसिबिलिटी है। कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं। हो सकता है नगर निगम में काम करते हो, या फिर सफाई का बहुत शौक़ हो, अपना कमरा बहुत नीट एंड क्लीन पसंद हो। इस टाइप के लॉन्ग गाउन्स पसंद हो उन्हें। स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, कर्मा पे बिलीव करते हो। कुवैत या फिर मंगोलिया में रहते हो, इथोपिया में रहते हो, वॉक वगैरह करते हो। नंबर 8 आया है यहाँ पर। हो सकता है फेंग शुई वगैरह से काफ़ी प्रभावित हो। 3, 9, 18, 20, 2, 1, 5, 6 ये उनके कुछ नंबर्स हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ। डॉक्टर हो सकते हैं। जेमिनी या एक्वेरियस हो सकते हैं। अभी मैंने बोला था नीट एंड क्लीन उनको सब कुछ पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी है। फ्रेश फ्रूट्स का शौक़ हो, या फिर खुद मार्केट जाके सामान लेने का शौक़ हो, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। एम्पैथेटिक होंगे। सलून या मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, प्रमोशंस एंड सेल्स, इन सब में हो सकते हैं। सोशल वर्कर या एनजीओ हो सकते हैं। योगा वगैरह या फिटनेस टाइप का कुछ करते हों। फ्रूट्स का शौक़ हो। बाहर अब्रॉड ट्रैवल करने जाना चाहते हो, या मर्चेंट नेवी में हो, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है खुद का पेट्रोल पंप हो। फॉन्ड ऑफ ट्रैवल। रनिंग वगैरह करते हो अपने आप को फिट रखने के लिए। बेकिंग का या कुकिंग का शौक़ हो। इस टाइप का जंक फूड या फास्ट फूड खाते हो, ऑयली फूड पसंद हो कभी कभी। परफेक्शनिस्ट। मॉरल वैल्यूज़, हाई मॉरल वैल्यूज़। फॉन्ड ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स। जिम ट्रेनर, टीचर, प्रोफेसर, योगा ट्रेनर, इनमें से कुछ हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, या फिर मर्चेंट नेवी में होंगे, या पायलट हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें क्रॉसेंट्स वगैरह और ये सब चीज़ें बहुत पसंद हो, जो बेकरी आइटम्स होते हैं। नर्चरिंग होंगे बहुत। पोर्चुगल जाना चाहते हों। इजिप्ट जाना चाहते हों। म्यूज़िशियन हो, या गाने का शौक़ हो, या पियानो बजाने का शौक़ हो। हैंडबॉल खेलने का शौक़ हो सकता है केबीसी में जाना चाहते हों। डिसाइसिव, डिसीशन बहुत जल्दी ले लेते होंगे। गुड लुकिंग, वेरी कंसर्न्ड, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे। ऑनेस्ट एंड लॉयल। हो सकता है कि उनके लिप्स बहुत सुंदर हों। बांग्लादेश या फिर नॉर्वे में रहते हों। इंट्यूटिव होंगे, बट अपनी इंट्यूशन यूज़ नहीं करते होंगे। कूल, टॉकेटिव। साइकिलिंग करने का शौक़ हो सकता है पेट लवर हो सकता है उनके पास बाइक हो। क्यूबा या पाकिस्तान में रहते हों। हो सकता है रेस्टोरेंट चलाते हों, खुद का रेस्टोरेंट हो। एनालिटिकल होंगे, लॉजिकल माइंडसेट होगा। सऊदी अरेबिया में रहते हों। पेंटर हो सकते हैं। हो सकता है इंडिया में रहते हों। पैशनेट लवर। इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड या डेकोरेशन करने का शौक़ होगा।
थिएटर वगैरह का शौक़ होगा, टीवी देखने का बहुत शौक़ होगा, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं, जिम्नास्टिक्स वगैरह का शौक़ हो देखने का, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर या एडिटर हो सकते हैं। अगेन इसमें दिस इज़ व्हाट बन्स एंड बेरीज, गार्लिक ब्रेड वगैरह। कॉरपोरेट पर्सन, ट्रेंडी क्लोथ्स, ठंडी जगह रहना पसंद करते होंगे, कॉरपोरेट पर्सन होंगे। शूज़ का बहुत शौक़ हो सकता है, रसमलाई बहुत पसंद हो, जैकेट्स का बहुत शौक़ हो, ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर, स्पेक्स लगाते हों, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हों, वेडिंग प्लानर हों, स्विमिंग जानते हों, स्विमर हों, वेल कल्चर्ड। रात बहुत पसंद होगी उन्हें, स्टार गेजिंग बहुत पसंद होगा, मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे, गुड इन कम्युनिकेशन, ये तो मैंने बोल ही दिया था। जलेबी बहुत पसंद होगी। हो सकता है कि फ्रूट मार्ट चलाते हों या कोई कैंडी शॉप। शेफ़ हो सकते हैं, हो सकता है खुद को खाना बनाने का शौक़ हो। इंजीनियर, मरीन, नेवी, ये मैंने बताया था आपको अभी। यूट्यूबर, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, रेस्टोरेंट ओनर, कैफ़े ओनर, साइंटिस्ट या रिसर्चर भी हो सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो सकते हैं, पायलट या एयरलाइन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्रिक्समैन, ब्रिक मैसन, जैनिटर, ड्राइवर, कारपेंटर। तो ये निकल कर आया है। अब हम सिर्फ नंबर्स देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर 2 बार एन आ गया, 8 तो पहले ही आ चुका था। मैं इसको थोड़ा साइड से लगा देती हूँ। एन, एन, आपको दिख नहीं रहा क्या? अभी दिख रहा है? एन, एन, बी, आर, एस, एफ, 8, नंबर 8 पहले भी आया था। ये प्लस का साइन है, तो हो सकता है हॉस्पिटल में काम करते हो या फिर आप दोनों का मिलन लिखा है डेस्टिनी में। अगेन नंबर 8, 888 आ चुका है यहाँ पर। 24, 32, के, 6, हो सकता है उनका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एम, 14, एस अगेन, 19, 24, 18, 25, 45, 58, 2, H, M, 57, G, 37, Z, 3, 5, 9, V, 21, 34, 20, 36, 13। सो ये कुछ निकल कर आया है। एंड अब हम देख लेते हैं
कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले हम ईश्वर से ये पूछेंगे कि आप उनसे मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं, क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स, आई वांट ओनली वन कार्ड। क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, प्लीज़ गिव। थैंक यू। यस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। वेरी गुड। एंड ये कार्ड आया है वेटिंग गेम। तो ये वेटिंग गेम ओवर हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बॉटम से भी 2 का कार्ड है, एंड यहाँ से है लाइट, यहाँ से है हार्ट चक्र। ओके, अब मैं पता कर लेती हूँ। तो आप मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, उनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके साथ सेलिब्रेट करना। उनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि वो शैडो साइड पर वर्क करेंगे अपनी, आपके पास आएंगे, ये वेटिंग गेम ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रखे हैं और अपनी शैडो साइड पे वर्क करके रोशनी की तरफ आपके पास आएंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।